में एक दिन का अपनी जिंदगी में सत्संग प्राप्त करता है, और सत्संग में आने के बाद उन बातों पर अमल कर लेगा तो वो बेड़ा पार हो जाएगा। अगर हम आए और काना पे कटाड़ जाएंगे जो बात बताई जा से, तो फिर सत्संग में आओ चाहे मत आओ, लाभ नहीं होता। आज भगवान बंदी छोड़ महाराज की एक विशेष रजा गांव बिचपड़ी के ऊपर हो रही है, जिसमें परमात्मा की कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है। तुलसी साहब कहते हैं कि तुलसी सुत धारा और लक्ष्मी गर पापी का भी हो, भाई संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। अगर कोई जिंदगी में वस्तु दुर्लभ है जो अप्राप्तीय है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होने वाली है, वो केवल सत्संग है। जायदाद हो सकता है, औलाद भी हो सकती है, राजा भी बन सकता है, लेकिन सत्संग की प्राप्ति बड़े भाग वाले जीवन होया कर। आज आपका ना जाने कौन सा संस्कार आपके साथ है, जो कि आप सत्संग में आए हो, अपनी नींद को भी छोड़ के आए हो, अपने काम को भी छोड़ के आए हो, और ये कोई जीव के बस की बात नहीं होती। जब अच्छे संस्कार उदय हो जाते हैं तो सत्संगत में जाता है, और माड़े कर्म के प्रभाव से जीव दुष्कर्मी जीवों के पास जाता है, पापियों के पास बैठता है, चोरी दारू पीने वालों के पास बैठकर दारू पीनी सीख सकता है, चोरों के संग में जाकर के चोरी करना सीख सकता है। एक लड़का माड़े संस्कार की वजह से एक चोरों के गिरोह के साथ उसका संपर्क हो जाता है। अब शुरू में वो छोटी चोरी की, पहले जेब काटने लग गया, फिर छोटी मोटी चोरियां और की, फिर बड़ी बड़ी चोरियां करने लग गया। आखिर में उस गिरोह का इतना हौसला बढ़ गया कि उन्होंने लंबी लंबी बड़ी बड़ी चोरियां की। फिर उस लड़के ने अपना अलग से काम जोड़ लिया, उस चोर ने, और एक दिन वो किसी घर के अंदर चोरी कर रहा था। गांव का उस घर का सदस्य जाग जाता है, उसने पकड़ने की कोशिश करी तो उस चोर ने उस सदस्य के घर के सदस्य के चक्कू मार दिया। चक्कू लग जाने से वो मर जाता है, और दूसरों ने उसको पकड़ पकड़ के अच्छा पीटा पहला, तो फिर पुलिस में दे दिया। उस चोर की फांसी की सजा हो जाती है। एक दिन के माड़े संस्कार ने उस बच्चे को उसको संगत से मिलाया, और एक दिन की कुसंगत का इतना रंग चढ़ गया कि फांसी तक की सजा पा ली। इसके विपरीत एक दिन का सत्संग में आने वाला व्यक्ति, एक दिन का सत्संग प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपनी मुक्ति तक पा सकता है। तो संगत और कुसंगत में बहुत अंतर होता है। एक समय की बात है, अब सत्संग ये नहीं होता कि आदमी आवर सुनकर चला जाए। अगर आप परमात्मा के बारे में जानकारी चाहते हो, तो परमात्मा के बारे में जो आज सत्संग में बताया जाएगा वो सत्य होगा। अगर हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो हमारी अपनी कमजोरी होगी। एक समय की बात, और सत्संग जो है एक दिन का बतेरा हो लागना होता है। जैसे आम भाषा में कहा करो ना, भाई गाम का ज्ञान का तो चमका ऐसा हो से थोड़े में लाग जाया करो, और तो भाई फिर नहीं लगता, चाहे सारी उम्र फिर तो चिकने गड़े हो जाएंगे। थोड़े दिन में शब्द सीख लेंगे, और शब्दां के फिर सारे टूल ले जाएंगे, एक तारे लेकर नरगढ़ बांध लेंगे, उनसे कोई लाभ नहीं होता। शब्द गाना ये दूसरों के लिए होता है, समझाने के लिए होता है, ना कि सारी उम्र फिर वो सत्संग। हमने शुरू में देखा सत्संग किस भाव से, किस ढंग से मिला कि 5-4 पार्टियां शब्द गाने वाली इकट्ठी हो जाती, और भाई 2 शब्द 4 शब्द तू गाओगा, 4 शब्द फलाना गाओगा, 4 शब्द यू गाओगा, और तड़के सांझ तक लेकर तड़के ते ढोल पीट कर चले जाते, और वो शब्द गाए जाते। शब्दों का गाना एक महात्मा मन को रिझाने की बात है, और शब्दों के माध्यम से वो बात बताई जाती है, वही प्रवचनों के माध्यम से बताई जाती है, परमात्मा के गुण गाए जा से। जैसे बिजली के बारे में जानकारी दी जाती है कि बिजली से छानी काटी जाती है, जो कि बहुत मुश्किल होती है हाथ से काटनी। दूध बिलो देती है, और बिजली जो है ट्यूबवेल चला देती है, किले भर दे पानी के, दूध और आटा पीस देती है। इस प्रकार बिजली के गुण
यानी पंखा चला देती है, कूलर चला देती है, फैक्ट्रियों को भी बिजली चला देती है, मशीनों बड़ी बड़ियों को। तो ये बिजली के बारे में ज्ञान हुआ, ये बिजली के गुण का ज्ञान हुआ कि बिजली ये काम करया करे। अब हम इसके ऊपर एक शब्द भी जोड़ सकते हैं बिजली की महिमा के ऊपर, कि तू पंखे चलाती है, तो दूध बिलोती है, तो बहुत शक्तिशाली है, और इसने सारी उम्र गाए जाओ बिजली बहुत अच्छी है, बिजली पंखा चलाती है, बिजली न्यू करती है, पर बिजली कुछ नहीं करेगी फिर, क्योंकि हम उसके गीत गा रहे हैं, उसको पाने का रास्ता नहीं ढूंढा। जैसे कनेक्शन ले ले चुप करके, भाई बिजली कितने लहर कैसे मिलती है, के खर्चा से, उसका जमा करके फीस फार्म की, और ला के दस्तक कौवा के, और जब सत्संग होया करे, सत्संग दो आदमियों का भी हो जाया करे, एक भक्त बतावनिया हो और एक जानता सुननिया हो, वो भी सत्संग कहलाता है। क्योंकि आत्मा कल्याण के बारे में जानकारी कहीं भी और किसी समय पर भी प्राप्त हो जावे जब उसका असर कर जावे, और फिर वो नाम लेकर अपना आत्मा कल्याण कर रहा लेगा। तो इसको कहते हैं सत्संग। एक समय की बात है, ध्यान तो सुनो बे, बोलो नहीं, बोलो मारे। अब सत्संग का असर कैसे हुआ करे। एक गब्बू नाम का डाकू था अंग्रेजों के समय में, और उस इतना खूंखार था कि उस समय उसके ऊपर 50,000 रुपए इनाम था। मुर्दा या जिंदा कोई भी किसी हालत में उसको पकड़वा दे, उस पर 50,000 रुपए इनाम अंग्रेज सरकार ने रखा हुआ था। एक समय एक दिन की बात है कि उन डाकुओं ने सलाह करी कि अंबाला शहर के अंदर एक बहुत बड़ा रईस व्यक्ति है, उसके घर पर डाका डालना रात ने, और अपनी सारी उस गैंग को कह करके वो गब्बू डाकू ने बोला, भाई मैं ऐसे करूंगा, दिन छपेसी, जिस घर में डाका डालना उसका सारा हिसाब किताब देख कर आऊंगा, और तुम ऐसे करियो मेरे साथी सारे, ठीक रात्रि के 12:30-1 बजे के आसपास, और उस मंदिर के पास आ जाना, उसके पीछे। वहां से फिर हम मैं बता दूंगा किधर से चलना है, कैसे अपना अटैक करना है, और कैसे डाका डालना है। ठीक हो गया। अब वो गब्बू जोश है आ जाता है दिन छिपेशी, सारे एक शहर का मुआयना किया, देखा कहां से जा सकते हैं, कहां से आसानी से बढ़ेंगे इस घर में, और क्या क्या हमने सावधानी बरतनी होगी, सारा हिसाब किताब देख के अब उसके पास 4-5 घंटे थे। 8 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक 5 घंटे बच गए। अब उसने सोचा इन समय ने कहाँ व्यतीत करूं कि कोई मेरे पर शक भी ना कर ले, वह ऐसा कोई स्थान मिला जहां पर मैं बैठ सकूं। शाम के 9-9:30 बजे से उसने देखा कि कोई आवाज आ रही है, जहां पर बहुत से आदमी भी इकट्ठे हो रहे हैं, 50, 100, 200। उसने देखा कि यहाँ कोई प्रवचन सत्संग हो रहे हैं। वो जाकर के वहां बैठ जाता है, सबसे उत्तम समय समझ कर कि इससे बढ़िया और कोई स्थान नहीं होगा, ना तो कोई यहाँ पे छान सकता, सब अपने काम में लगे हुए ध्यान से सत्संग सुन रहे।